नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि आज है संडे और तारीख है 8 फरवरी। और हम लोग हर संडे को आरडब्ल्यू एप्लीकेशन पर जो यूपीएसआई का मॉक टेस्ट आता है उसका एनालिसिस करते हैं और आप लोगों को हम बताते हैं कि मेरा किस किस विषय में कितना कितना स्कोर रहा है। और आप लोगों से भी मैं यही उम्मीद करता हूँ कि आप लोग भी अपने अपने स्कोर को हमारे कमेंट बॉक्स में पिन करते हैं, जिससे हमें बेहद ही प्रसन्नता होती है और मैं मोटिव होकर आगे की वीडियो बना पाता हूँ। तो दोस्तों, आज का मॉक का लेवल पढ़ सकते हैं। तो मॉक का लेवल एकदम इजी था। मॉक में कोई दम नहीं था। जिस जिस प्रकार से अगला वाला मॉक टेस्ट आया था ठीक उसी प्रकार से ये भी मॉक टेस्ट था। इसमें कोई बल नहीं था, लेकिन हमारा स्कोर अच्छा नहीं बना है, जिसके लिए हम बेहद ही दुखी हैं और बहुत ही निराश हैं। क्योंकि अगर मार्क का लेवल सेम रहता है तो मार्क नंबर बढ़ने चाहिए, या फिर तैयारी हो रही है, खता बीता, तो इसमें कुछ मतलब मार्क्स नंबर बढ़ने चाहिए थे, लेकिन हमारे मार्क्स घटे हैं, जिसकी वजह से हम बहुत ही चिंतित हूँ। और इसके लिए मैं क्या ही कर सकता हूँ। मैं बहुत ही प्रयास किया हूँ, लेकिन कोई मतलब परफॉर्मेंस कोई अच्छा मतलब रिजल्ट नहीं आया। बात करता हूँ अपने मॉक टेस्ट के एनालिसिस की। तो मेरा आज जीके जीएस वाला पोर्शन जो है उसमें 22 क्वेश्चन सही हुआ है और 18 क्वेश्चन गलत हुए हैं, जिनको करने में हमें आज कुल 12 मिनट का समय लगा है। सही क्वेश्चन को करने में 5 मिनट 13 सेकंड का समय तथा जो गलत प्रश्न हुए उनको करने में 7 मिनट 1 सेकंड 15 सेकंड का समय लगा है। इसी प्रकार से मेरे मार्क्स बने हैं 55 मार्क्स। क्या दोस्तों जीके जीएस में 55 मार्क्स सेफ है या फिर समय जो है 12 मिनट ठीक है? दोस्तों 12 मिनट का समय लग रहा है जीके जीएस में, एक तरीके से मान सकते हैं कि कुछ ठीक है, परंतु इतना अच्छा नहीं है। इससे कम रहेगा तो बहुत अच्छा रहेगा। और बात करते हैं कि क्या सेफ स्कोर रह सकती है। जो दोस्तों जीके जीएस बहुत ही आसान पूछी गई थी, जिसके कारण यदि आप आज 27 से 28% की जीके जीएस में कर रहे हैं तो अपने आप को सेफ समझ सकते हैं। मेरा उतना नहीं हो पाया है, लेकिन मैं आप लोगों को बता रहा हूँ कि यदि इतना कर रहे हैं तो जीके जीएस के लिए अपने आप को चिंतित ना हुए, ठीक है, सेफ है, बहुत बढ़िया है। बात करते हैं दूसरे सब्जेक्ट है हिंदी की। तो हिंदी में मेरा 35 क्वेश्चन सही हुआ है और 5 प्रश्न गलत हुए हैं। जो 35 क्वेश्चन सही हुए उनको करने में 8 मिनट 37 सेकंड का समय लगा है, तथा जो 5 प्रश्न गलत हुए हैं उनको करने में 1 मिनट 21 सेकंड का समय लगा है। इस प्रकार से हिंदी वाले पोर्शन में कुल मेरा 10 मिनट का समय लग गया है। दोस्तों हिंदी में समय कम किया, लेकिन कुछ सिली मिस्टेक हुई होंगी या फिर जो भी गलतियां हुई होंगी, यानी कि कंफ्यूजन वाले प्रश्न गलत हो रहे हैं। ऐसा नहीं है कि हमें कोई प्रश्न नहीं आ रहा है, सभी वे प्रश्न है जो हमें कभी न कभी हमारी आंखों से गुजरे हुए हैं। तो इन प्रश्नों को कर रहे हैं, लेकिन मतलब थोड़ा थोड़ा मिस्टेक हो रहा है, कहीं कोई गड़बड़ी होगी, या फिर मतलब कुछ हम मतलब रिवीजन नहीं कर रहे हैं, मतलब ज्यादा से ज्यादा कोशिश कर रहे हैं कि अच्छा करने की, लेकिन मतलब फिर भी गलत हो जा रहा है। यही बात है। हिंदी में मेरा 35 क्वेश्चन सही हुआ है और 5 प्रश्न गलत हुए हैं। बात करते हैं कि आज हिंदी के लिए सेफ स्कोर क्या हो सकती है। तो सेफ स्कोर यदि आप 38 से 40 के बीच में कर रहे हैं तो हिंदी के लिए आज सेफ समझ सकते हैं। हिंदी इतना करने लायक थी, इतना ही बन रही है आप लोगों की, तो ठीक है। बात करते हैं तीसरे सब्जेक्ट रीजनिंग की। तो रीजनिंग में मेरा 36 क्वेश्चन सही हुआ है, 4 प्रश्न गलत हुए हैं। जो 36 क्वेश्चन सही हुए हैं उनको करने में हमें आज 29 मिनट 58 सेकंड का समय लगा है, तथा जो 4 प्रश्न गलत हुए उनको करने में 11 मिनट 47 सेकंड का समय लगा है। इस प्रकार से मेरा आज कुल 41 मिनट का समय लगा है। रीजनिंग में दोस्तों 41 मिनट का समय लगना बहुत ही ज्यादा समय है। रीजनिंग जैसे सब्जेक्ट में 41 मिनट का समय लगना एक बेहद ही मतलब खराब समय। यदि आप रीजनिंग में कम से कम 30 मिनट का समय ले रहे हैं, ज्यादा से ज्यादा या फिर कम से कम 30 मिनट का समय ले रहे हैं, तो अपने आप को रीजनिंग के लिए सिर्फ समझ सकते हैं। नहीं तो इससे ज्यादा समय है तो आपको चिंता करने की बात है। रीजनिंग बहुत ही आसान पूछी गई थी, रीजनिंग को गलत नहीं होना चाहिए, लेकिन गलत कहाँ हुआ है पता नहीं। छोटी छोटी गलतियां हो रही हैं, क्या हो रहा है गड़बड़ी, लेकिन 4 प्रश्न जो गलत हुए 11 मिनट 47 सेकंड का समय लगा है। इससे ये मालूम चल रहा है कि वही प्रश्न गलत हुए हैं जिनपे हमने ज्यादा समय दिया है, यानी कि हो कह सकते हैं कि हमें वो प्रश्न कम आ रहे थे, कम यानी आधा आ रहे थे आधा नहीं आ रहे थे, इसलिए हम उससे ज्यादा समय दिए हैं। आखिर में वो प्रश्न भी सही नहीं दिए, वो भी गलत हो गए हैं। तो ये रहा मेरा दोस्तों रीजनिंग का स्कोर। बात करते हैं कि रीजनिंग में कितना करना चाहिए। तो 38 से 39 प्रश्न कर रहे हैं अपने आप को, तो रीजनिंग के लिए सिर्फ समझ सकते हैं कि रीजनिंग पूरा करने लायक थी। मैथ की बात करते हैं तो मैथ में 39 क्वेश्चन सही हुआ है और 1 प्रश्न गलत हुए हैं। जो 39 क्वेश्चन सही हुए हैं उनको करने में 50 मिनट 52 सेकंड का समय लगा है, तथा जो 1 प्रश्न गलत हुआ है उसको करने में 1 मिनट 39 सेकंड का समय लगा है। इस प्रकार से मैथ वाला सेशन जो है कंप्लीट हुआ है और मेरे इस प्रकार से मार्क्स बने, यानी 97.5 मार्क्स बने। दोस्तों मैथ में यदि आप 39 प्रश्न कर रहे हैं तो ठीक है, बहुत बढ़िया है। यदि आप 36-37 प्रश्न भी कर रहे हैं मैथ में तो अपने आप को सिर्फ समझ सकते हैं, मैथ के लिए चिंतित नहीं हुई। ये रहा दोस्तों मेरे चारों विषय का एनालिसिस। सभी विषय के एनालिसिस में हमने बताया कि किस किस विषय में कितना कितना सेफ स्कोर रह सकता है। इस पर एक बार ओवरऑल जान लेते हैं और अपने स्कोर को भी ओवरऑल जान लेते हैं। तो मेरा ओवरऑल मार्क्स जो है 132 क्वेश्चन सही हुए हैं और बाकी के 28 प्रश्न गलत हो गए हैं, जिसके लिए हमें मार्क्स मिले हैं 330 मार्क्स मिले हैं। और
परसेंटाइल बहुत ही खराब है, बेहद ही खराब है, क्योंकि जानते हैं कि पेपर जब आसान होता है तो बहुत ही ज़्यादा मार्क्स लाने के बावजूद भी परसेंटाइल बहुत ही कम होती है। तो वही काम है कि पेपर बहुत आसान था और उसके बावजूद भी मेरा 330 मार्क्स आया, यानी कि अगले वाले से भी कह सकते हैं, अगले वाले के लेवल का था, अगले वाले के लेवल का था, कह सकते हैं उससे भी आसान था, लेकिन मेरे मार्क्स देखिए घटे हैं, 10 मार्क्स घटे हैं। उसमें 340 के तकरीबन थे, इसमें 330 है, 10 मार्क्स घटे हैं, जिससे मैं बेहद ही चिंतित हूँ, बहुत ही दुखी हूँ कि मेरी तैयारी कैसी चल रही है। कहीं हम गलत चीजें तो नहीं पढ़ रहे हैं जिससे हमारी तैयारी घटती चली जा रही है। तो इसको देखेंगे, सुधार करेंगे। अब 1 महीना रह गया है, अब तैयारी तो जान जोर लगाना ही होगा, जैसे भी है तैसे अब लगाना ही होगा। क्या लगा ही है, अब आगे क्या होगा वही होई है, वही जो राम रचि राखा होई हुआ, जो हम प्रभु रच के रखले हुए। तो अपने तरफ से प्रयास सब कोई करा जाए, बढ़िया से करा जाए, अपने तरफ प्रयास में कोनो कमी ना छोड़ा जाए। एक दिन रिजल्ट आई तोरे पक्ष में भी हो सकला, तोरे बिना पक्ष में भी हो सकला। तो एक ऐसे घबराए की जरूरत ना, जवन हुई तो सामने आई, लेकिन अपन जवन हो 100%, 200%, 400% जो अंदर से शक्ति लगत है वो पूरा लगा देना अपने क्षमता के अनुसार। ये नहीं कि क्षमता से ज्यादा आपन पूरा दाजा, फिर ओकरे बाद जवन हुई तो हुई देख ली। यही प्रकार से रहेला हमारी मॉक टेस्ट के एनालिसिस। तो बात करते हैं कि एक्यूरेंसी की, तो एक्यूरेंसी की मेरी जो है 82% है। एक्यूरेंसी हालांकि 82% ठीक है, लेकिन एक्यूरेंसी आज के लिए 82% ठीक नहीं है, एक्यूरेंसी ज्यादा रहेगा तो ठीक है। यानी कि 90 आज के लिए सेफ स्कोर की बात करते हैं, तो सेफ स्कोर यदि आप 350 मार्क्स पा रहे हैं तो अपने आपको आज के लिए सेफ स्कोर हो सकता है। और मैं सेफ स्कोर से 20 मार्क्स पीछे हूँ, यही हमारी सिलेक्शन को रोक रहा है। नहीं तो यही मतलब आते हुए प्रश्न यदि हम सही कर देते हैं तो हमारा सिलेक्शन हो जाएगा। हमारी गलती बस वही हो रही है कि जो आते हैं प्रश्न वही नहीं हो पा रहे। तो ये रही दोस्तों मेरी एनालिसिस। उम्मीद है कि आप लोगों को पसंद आई होगी। पसंद आई है तो आप लोग अपने मित्र के साथ साझा करिए और